वह इंसान पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मानव है। दिन के समय दानवों को पल भर में हरा सकता है, रात में वह इतना कमजोर हो जाता है सबसे साधारण वार को भी नहीं रोक पाता। जमीन पर गिरे हुए एस्कानोर को देखकर मेलियोडस और बैन तुरंत उसकी हालत देखने पहुंचते हैं। तभी अचानक एक बेल सबके सामने उभर आती है। ये किंग द्वारा चलाया गया पवित्र भाला का 7वां रूप होता है। एक जीवन की बूंद एस्कानोर के शरीर पर गिरती है और अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन उन्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलता और किंग खेल की शुरुआत की घोषणा कर देता है। इसके बाद धरती के देवता की शक्ति से सबको दो दो के समूह में बांट दिया जाता है। इस खेल का नियम सिर्फ एक होता है, जब तक सामने वाला मरेगा नहीं तब तक खेल खत्म नहीं होगा। मेलियोड्स और बैन एक ही टीम में आते हैं। उनके सामने दो शक्तिशाली दानव खड़े होते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक दानव प्रकट होता है और बैन का एक हाथ काट देता है, लेकिन अगले ही पल बैन का हाथ फिर से ठीक हो जाता है। दूसरा दानव किसी वजह से गुस्से में आ जाता है और मेलियोड्स पर हमला करता है, लेकिन जाते जाते वह अपना पंजा वहीं छोड़ जाता है। जब दोनों आराम से बात करते रहते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि दोनों दानव पहले ही मर चुके हैं। यही है 7 पापों की असली ताकत। इतनी आसानी से यह मुकाबला जीत लिया जाता है। अब अगला मुकाबला होता है किंग और डायने का। किंग और धरती के देवता अपने अपने पुतले भेजते हैं, लेकिन कुछ ही वार के बाद किंग के मुंह से काफी सारा खून निकल जाता है। डायने समझती है कि किंग को गहरी चोट लगी है। वह उसे घाटी में सुला देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे किंग की अंदरूनी चोट और भी बढ़ जाएगी। हालांकि किंग को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन 2 पुतलों के सामने डायने अकेली पड़ जाती है। किंग खुद लड़ाई में उतरने की बात करता है, आखिर वह भी परियों का राजा है, लेकिन डायने को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वह जानती है कि परियों के पंख होते हैं। ये साबित करने के लिए किंग अपना असली रूप दिखाता है, लेकिन यह देखकर डायने डर जाती है और किंग को सीधे दुश्मन के सामने फेंक देती है। सिर्फ एक नजर मिलते ही किंग को बेलों से बांध दिया जाता है। यह देखकर डायने हैरान रह जाती है। किंग पवित्र भाले का दूसरा रूप रक्षक पशु बुलाता है और दोनों पुतलों के हमले रोक देता है। फिर वह डायने के पास लौटता है। दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगती है, लेकिन तभी रक्षक पशु की ताकत खत्म होने लगती है, यहाँ तक कि उसके अंदर भरी रुई तक बाहर निकल आती है। अचानक एक बेल डायने की गर्दन जकड़ लेती है और उसी पल धरती के देवता का पुतला हमला कर देता है। हमले के टकराते ही पूरा मैदान घने धुएं से भर जाता है। जब धुआं छोड़ता है तो जमीन पर पड़ा होता है धरती के देवता का पुतला। किंग कहता है, डायने, मैं तुम्हें कभी डरने नहीं दूंगा। डायने पूछती है, कभी नहीं? हम दोनों के बीच असल में है क्या? किंग हंसते हुए बोलता है, देवता की शक्ति, ठंडी खुशबू वाली हवा,